क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो समाज विज्ञान का पेपर वो डाल दीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो फाइनली आपका समाज विज्ञान का पेपर आ चुका है और आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान सेट ए पूर्णांक आपका 75 का रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी सेट पढ़ सकते हैं, सभी में एक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपका जो पेपर है वह पूरा का पूरा मैं पेपर लेके आ चुका हूँ और साथ ही आपका इस पेपर में जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन है, संपूर्ण चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद हम पेपर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे सर समाज विज्ञान का पेपर डाल दीजिए। चलो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे आपके समाज विज्ञान के पेपर में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। तो आपका पहला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें 8 है, 7 है, 11, 9। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। देख लीजिए स्पष्ट तरीके से मैं आपको जूम करके थोड़ी दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। इसके बाद दूसरा, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा, दामोदर। तो इसमें आपका नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1915, 1919, 1915 से 1918, 1914 से 1919, 1914 से 1918। तो इसका आपका राइट आंसर 1914 से 1918 हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, अब्राहम लिंकन, मिस्टर चर्चिल, प्रो गार्नर। तो इसमें आपका राइट आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स रहेगा आपका पांचवा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुलजारी लाल नंदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद है आपका पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार हैं? 100, 250, 350, 450। तो इसका क्लियर आंसर आपका 450 रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपके सही विकल्प, देख लीजिए 6 नंबर के आपके सही जो है खालिस्तान रहेंगे। तो आपका पहला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आप देख लीजिए, राइट आंसर आपका रहेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका रहेगा एशिया महाद्वीप, देख लीजिए। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सांपों। और इसके बाद है कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसमें हो जाएगा आपका दास कैपिटल। इसके बाद है आपका भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 5 वर्ष। और जो आपका पांचवा है नीति निर्देशक तत्व डॉट डॉट के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आपका आयरलैंड के जो संविधान है उससे आपके भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके बाद जो आपका अगला है, अगला देख लीजिए, मौसमी बेरोजगारी क्षेत्रों में किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। इस तरीके से आपके खालिस्तान है जो उसका सॉल्यूशन है आप देख लीजिए। पहला में एशिया महाद्वीप, फिर सांपों, फिर इसके बाद 10 कैपिटल, इस 5 वर्ष है, चौथे में आयरलैंड आपका 5वें में रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र आपका 6वें में रहेगा। इसके बाद आपकी सही जोड़ी देख लीजिए, सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की रहेगी। तीसरा क्वेश्चन आपका सही जोड़ी के रहेगा। जो आपका पहला प्राकृतिक संसाधन इसका भूमि हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज, इसका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद मत्स्य पालन, तो इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपका हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष है। और ड्यूमा, तो इसका हो जाएगा आपका रूस की संसद। और इसके बाद गेस्तापा, तो इसका हो जाएगा आपका गुप्तचर सेवा। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी हो जाती है। इसके बाद अब आते हैं आपकी एक शब्द एक वाक्य जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो एक शब्द एक वाक्य इनका सॉल्यूशन आपको जो फोटो दिख रही है उसी में आपको सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, तो उस फोटो को आप देख लेना, सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आप देख लीजिए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर इसमें 8 हो जाएगा। देख लीजिए आपको फोटो में 8 लिखा दिख रहा होगा, वही इसका राइट आंसर है। इसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसमें आपको लिख लेना महानदी पर बना है। तो दूसरे का जो राइट आंसर है वो आपका महानदी हो जाएगा, या नहीं तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, दूसरे का महानदी आप लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा, समूह खेतों किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपको समूह कृषि लिख लेना है। इसके बाद अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन आपको जो फोटो दिख रही है आपको वीडियो के ऊपर, वही आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म को राज्य से अलग रखना। इसके बाद है आपका छठवां, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा रायगंज। इस तरीके से आपके जो संपूर्ण सॉल्यूशन है वो आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए आप। पहले का 8 हो जाएगा, दूसरे का महानदी, फिर हो जाएगा समूह कृषि, और जो आपका चौथा है इसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, और 5वें में धर्म को राज्य से अलग रखना। इसके बाद 6वां है रायगंज।
इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आते हैं आपके 7 से 6 नंबर के आपके सतह रहेंगे। तो आपका पहला भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये आपका सही है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये आपका सही है। और इसके बाद है तीसरा, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते, ये आपका गलत रहेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये आपका सही है। पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, गलत है। भारत में पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता का स्तर समान है, ये भी आपका गलत है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके सत्य असत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप देख लीजिए। जो छठवां है आपका, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, 2 नंबर का है। इसके बाद आपका 7वां, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। और इसका अथवा है आपका, मानक एवं उत्तर से क्या आशा है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बांटा था। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। इसके बाद आपका 9वां, खूनी रविवार की घटना क्या थी, आपके 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट देख लीजिए। इसके बाद आता है आपका, इसका अथवा पहला विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था। और आपका 10वां है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। और आपका 11वां है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, देख लीजिए। स्पष्ट तरीके से मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। इसके बाद है, संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम। 12वां आपका देख लीजिए, वयस्क मददगार क्या है, संविधान निर्माण से क्या आशा है, क्यों आवश्यक है। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइएगा। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसका अथवा बेरोजगारी से क्या आशा है। 14वां है आपका, जन्म दर से क्या आशा है, मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। तो आपको अथवा में से किसी एक को करना है, दोनों आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है, केवल एक का आंसर आपको देना है। इसके बाद आपका 15वां, रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। और जो आपका 16वां, फ्रांसीसी समाज पर कर व्यवस्था कैसी थी। और इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए। 17वां आपका, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। और इसके बाद 18वां, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। और 19वां आपका, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता कोई 2 कारण लिखिए। इसके बाद है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व, कोई 2 महत्व लिखिए। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। और आपके कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, वो आप देख लीजिए। तो आपका रहेगा 21वां, उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए। बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। और इसके बाद है आपका 22वां, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती, 3 बिंदुओं से स्पष्ट करें। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ। भारत में जनता के क्या कारण लिखिए। और इसके बाद है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इनकी विशेषता लिखिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका समाज विज्ञान का पेपर रहेगा। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए ताकि जो आपका समाज विज्ञान का पेपर है वो अच्छा जा सके। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।